आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही पेचीदा और रहस्यमय है। यह केस इतना डिफिकल्ट था कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। दिन था 2 अक्टूबर 2012 पुणे। एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी मनाने जाती है और सुबह मिलती है उसकी लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है शराब की ओवरडोज और बॉडी में एक आदमी का दिल। और फिर डीएनए टेस्ट होता है उन 17 लोगों का जो उस दिन उस बर्थडे पार्टी में थे। आखिरकार कोई भी गुनहगार नहीं निकलता और पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा, फिर क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को। तो आज यह वीडियो एक ऐसे ही केस पे आधारित है जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक रहस्य है। इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री सनम हसन मर्डर केस, जो आपको आखिरी तक बांध के रखेगा। अगर आपने यह वीडियो पर क्लिक किया है तो आखिरी तक जरूर देखें। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक हर कहानी पहुंचे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। यह पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और यह एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी का परिवार मुंबई में रहा करता था। परिवार में माता पिता, एक बड़ा भाई था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह मुंबई से पुणे आ गई थी। यहाँ पर रहते हुए वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक एल्डो का शोरूम था, यहाँ से पैसे भी कमाती थी। साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी, यानी सनम हसन हर फील्ड में ही बहुत अच्छी थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश रहते थे और वह अक्सर अपनी बेटी से मिलने आया जाया करते थे। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वहाँ पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहाँ पर एल्डो के शोरूम में जॉब करती थी वहाँ पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर आती है 2 अक्टूबर 2012 की वो मनहूस रात। 2 अक्टूबर 2012 को सनम हसन का बर्थडे था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने आए और हसन के साथ पूरा दिन घूमते फिरते होटल में खाना खाते हैं। उसी दिन सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोनिस विजय, और उसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी। वह पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और उसी रात वो जब अपने दोस्त से मिलने जाती है, सनम हसन के पेरेंट्स और उसके भाई होटल में रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पर एक दोस्त के फ्लैट में मोनिस विजय ने यह पार्टी अरेंज की थी। अब यह पूरी पार्टी ओवर होती है 2 अक्टूबर 2012 की, और यहीं से कहानी करवट लेती है, एक ऐसी करवट जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अगली सुबह की खबर। यह रात बीत जाती है, अगला दिन आ जाता है। सुबह के तकरीबन 8 बजे 3 अक्टूबर 2012 मोनिस विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए, सनम हसन की हालत बहुत ही खराब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके मालूम पड़ता है सनम हसन की मृत्यु हो चुकी है। अब सनम हसन के पेरेंट्स वहां पे बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक तो उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जाँच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया। मतलब या तो उसने अपनी मर्जी से शराब पी या किसी ने उसे जबरदस्ती पिलाई, और उसी शराब की ओवरडोज की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया, उसी कारण उसकी मौत हो गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी पे कुछ सीमेन सैंपल भी मिले, यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन यह क्लियर नहीं था ये सहमति से बने या फिर जबरदस्ती। और साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सनम हसन की बॉडी में जो दिल था वो किसी मेल का था। देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तो शरीर के सारे अंगों को निकाल के जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो हार्ट किसी मेल का पाया। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम के मरने से पहले उसकी बॉडी पे ऐसा कोई सर्जरी का निशान नहीं था जिससे पता चले कि हार्ट सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर पुलिस के लिए ये केस काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है और यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। फिर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना था कि यहाँ पर सनम हसन के साथ में संबंध किसने बनाए, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को थाने ले आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम हसन के कुछ कॉलेज के दोस्त भी, साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग भी थे। पुलिस सभी से पूछताछ करती है, सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन की बॉडी से जो सीमेन सैंपल मिले थे उनसे डीएनए से मैच किया जाता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन 17 लोगों में से किसी का भी डीएनए सैंपल सनम हसन की बॉडी में जो सैंपल मिला उससे मैच नहीं करता है, यानी कि 17 लोगों में से किसी ने भी सनम हसन के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर केस और भी ज्यादा उलझ जाता है। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह आता है कि सनम की बॉडी में जो हार्ट मिला वो किसका था, आखिरकार वो कहाँ से आया। अब पुलिस मोनिस विजय से उस रात के बारे में डिटेल में पूछती है तो मालूम चलता है बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्त ने सनम को थोड़ी सी शराब पिलाई थी, जो कि सनम हसन के लिए बहुत ज्यादा हो गई और शराब की ओवरडोज की वजह से उसी रात उल्टी हो गई। जिसके बाद मोनिस ने उसे एक कमरे में सुला
दिया था। फिर जब सुबह उन्होंने कमरा खोल के देखा तो सनम मर चुकी। डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। इस केस में पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि हसन की मौत के मामले में कहीं न कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने हार्ट को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी में किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ, जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल गई। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया। लेकिन कुछ सवाल को जवाब अभी तक नहीं मिले थे। मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाए, इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016। जब सीबीआई के हाथों कोई भी ठोस लीड नहीं लगती है तो वह कोर्ट से एक खास इजाजत मांगते हैं, सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाने की। कोर्ट इस मांग को मंजूरी दे देती है और फिर कब्र से सनम की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे वही फिर भी निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जाए। सनम के माता पिता का साफ कहना था कि उसकी बेटी बहुत ही फिट थी, वह एक फुटबॉल प्लेयर भी थी, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि बर्थडे पार्टी में किसी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एक एंगल से जांच करती है, दुश्मनी, प्यार, जलन, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिन 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया था उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और स्टाफ तक सभी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। यह मामला भारत के अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया जो सुलझे ही नहीं, जो सुलझाने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जाए। आज भी यह केस पेंडिंग के लिस्ट में है। यह हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई भी ठोस कंक्लूजन नहीं निकल पाया। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो जरूरी है कि आप उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें। देखिए कि वह किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और सबसे जरूरी बात, और अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता बनाए कि वो बिना डरे आपसे सारी बात शेयर करें। अब यह कहानी आपने सुनी, सवाल यह है कि आपका इस केस पे क्या नजरिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।